हेलो फ्रेंड्स, तो शादी में दुल्हन का वधू प्रवेश हुआ। उसके बाद हमारे थोड़ी देर अंदर पूजा वगैरह होती है। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, और फिर हमारे यहाँ ग्राम देवता है उनके पास जाया जाता है। और उसके बाद बॉडी से पानी लाया जाता है। मैं नहीं गई थी उधर क्योंकि बारिश की बूंदें बरस रही थी और कम ही लोग गए थे। और आजकल आपको पता है कि बरसात में रास्ता कैसा होता है, तो ये सब लोग गए थे। और अब दुल्हन पानी पिला रही थी घर के सभी सदस्य को। और देखिए, ये हमारे भाभी, चाची, दीदी वगैरह नाच रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। बहुत बढ़िया। आज आप देख सकते हो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन का कल्चर, और इधर ऐसे ही इंजॉय किया जाता है। और उसके बाद अब होता है जुआ खेला जाता है दूल्हा दुल्हन के द्वारा। और इधर इन्होंने पूरे भाग करके रखे हुए थे। ये छोटे छोटे रिचुअल होते हैं जो शादी को और खास बना देते हैं। और बड़ा मज़ा आता है इन छोटी छोटी रस्मों को देखकर, और सब इतना इंजॉय करते हैं। और देखिए, ये चद्दर से बिछाई जाती है क्योंकि अभी देखिए इन्होंने इस तरह से जुआ खेला कि सारे कपड़े गंदे ही हो जाते। और देखिए, पहले हमारे होते हैं घूणे खेले जाते हैं जो बने होते हैं आटे और गुड़ के। उनको बनाया जाता है, उनको खेला जाता है दूल्हा दुल्हन द्वारा, और उसके बाद सब में बांट दिया जाता है। और देखिए, अभी खेल रहे हैं। ये जो हाथ में लिया है दूल्हे ने, और ये दूल्हा दुल्हन आपस में खेलेंगे। और उसके बाद ये सब में बांटे जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख के। आगे आगे ये सारी रस्में तो ख़त्म ही होती जा रही है, लेकिन अभी तक तो है जिंदा। लेकिन जब आगे आने वाले बच्चे होंगे, जो हमारे बच्चे होंगे, पता नहीं वो आगे ये सारी रस्में करेंगे, आगे पंडित करवाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम ऐसा आ गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बड़े जो रस्में निभाते थे वो हम शायद कहीं भूल गए हैं, या फिर अब जो हम भूले हैं वो हम आगे कैसे बताएंगे, और जो हमने नहीं किया वो हम आगे नहीं बता सकते। और ऐसे ही कोई पंडित ये सारी चीज़ें करवाते हैं, कोई नहीं करवाते हैं, लेकिन अभी तक तो है कि करते हैं ये सारी रस्में। और देखिए, इंजॉय कर रहे हैं सब लोग उधर। और ये आंगन में बैठ के बाहर की जाती है ये सारी रस्में, ताकि सब लोग भी देखें और इंजॉय ले सके। और देखिए, पीछे चेयर पे दादाजी बैठे हुए हैं। वैसे ये बेचारे बिस्तर पे लेटे रहते हैं, बहुत कम बैठते हैं बाहर, उनसे बैठा नहीं जाता बहुत देर। और फिर आज इनको खुशी थी अपने पोते की शादी की, इसलिए इतने खुश थे और इतने एक्टिव थे। अब ये गुने खेल चुके हैं। अब पंडित जी इनको समझा रहे हैं कि दूल्हे को एक हाथ से खेलना ही होता है और दुल्हन दोनों हाथों से खेल सकती है। और हमारे पंडित जी हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ाक करते हैं, और मज़ाक कर भी रहे थे इनके साथ। और बहुत मज़ा आया हमें भी देखने में। और दादी बोल रहे थे कि बेटा जीतना, अच्छे से खेलना, और बोल रहे थे तू भी दोनों हाथों से खेला। अब हमारी चलेगी, ऐसे बोल रहे थे। और कुमुद भी देख रही थी, हो क्या रहा है भाई ये तो।
ये मेरा ब्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर मैं अलग से बनाती तो ये वाली रस्म आधी अधूरी रह जाती, क्योंकि मैंने ये सारी रिकॉर्ड करके रखी है। तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और देखिए हो चुकी है उनकी शुरू खेल। और देखिए कैसा पानी गिरा रहे हैं भाई साहब, इन्होंने ऐसा ही बुरे हाल किए हुए हर बार जितनी बार भी ये राउंड होते हैं 7 या 8 बार। अब मुझे खास याद नहीं, पर 7 या 8 बार होते हैं। और स्टार्टिंग में तो भाई ही जीता, लेकिन लास्ट वाली टर्न इन्होंने 2 बार करी पंडित जी ने। एक बार तो भाभी ने जैसे फेंका, उन्होंने जो सिक्का उन्होंने ढूंढना होता है, कुछ भी जो फेंकते हैं उन्होंने रखा होता है, एक ये वाली चीज़ निकालनी है, उन्होंने रखा होता है 10 का सिक्का कि ये निकालना है। तो दुल्हन दूल्हा दुल्हन बस लगे हुए हैं। और एक बार तो लास्ट में दुल्हन, सेकंड लास्ट में दुल्हन ने कैच कर लिया था, और फिर हमने बोला कि हम ये नहीं हुआ, फिर से खेला, लेकिन फिर भी दुल्हन जीत गई थी। लेकिन पहले दूल्हा ही जीत रहा था। चल खैर छोड़ो, इसमें क्या है। मेन तो ये है, ये तो बोलने की बातें होती है कि जो पहले लास्ट में मतलब जीतता है उसकी ही चलती है पूरी ज़िंदगी भर। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो दोनों की चलती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना तो यही है कि अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो दोनों की चलेगी। ज़रूरी नहीं है कि दूल्हे की चले या दुल्हन की। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़िंदगी काटनी है किसी के साथ। तो दूल्हे के लिए भी वैसा ही है और दुल्हन के लिए भी ऐसा ही है, क्योंकि दूल्हा भी सिंगल से डबल होता है और दुल्हन भी अपना घर छोड़ के आई होती है। तो दोनों को बढ़िया इक्वल चलेंगे तभी बात चले और लाइफ भी अच्छे से गुजारी जाएगी। मेरा मानना तो ये है। बाकी आज के टाइम में सब समझदार हैं। और देखिए बच्चा पार्टी अभी खेल ही रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप भी इंजॉय करें। और देखिए अब कैच कर दिया दुल्हन ने और पंडित जी ने फेंका, फिर हमने बोला ये नहीं, और फिर से खेल रहे थे, फिर दुल्हन जीती थी। ये रस्म भी पूरी हुई और ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है रस्म, और बहुत मज़ा आता है इस रस्म को देखने में। ये देख लीजिए फिर से दुल्हन जीती। अब ये बोल रहे हैं कि आपने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया था इन्होंने। अब देखिए लास्ट में परात इधर उधर कर रहे थे क्योंकि लास्ट टर्न थी। अब देखिए पंडित जी भी इनके साथ बहुत कर रहे थे, अब साइड में ही गिर गया था, दुल्हन जीत गई। विनर कोई भी हो, बस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, मेन बात ये है।